लीला और लोला बाजार से एक बतख खरीदती हैं जो सोने के सिक्के देती है। एक पड़ोसन उस बतख को उधार मांगती है, पर वहां तो वह सोने के सिक्के नहीं देती, तो वो उसको मारने की कोशिश करती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। बतरन मरती नहीं है, वह एक राजकुमार का पिछवाड़ा पकड़ लेती है जो प्रकृति की पुकार का जवाब दे रहा था। वो बहुत जोर से सहायता के लिए चिल्लाता है, पर वहीं का कोई भी आदमी उसको खींचकर छुड़ाने में नाकामयाब रहता है। तब लोला ही उसको वहां से छुड़ा पाती है। बाद में राजकुमार लोला से शादी कर लेता है। अक्लमंदों की कही यह कहावत बहुत सच है कि दस्तकारी वाले से ताला बनाने वाले तक, गवैयों से गवैयों तक, पड़ोसी से पड़ोसी तक और भिखारी से भिखारी तक, दुनिया की कितनी भी बड़ी इमारत में कहीं कोई ऐसा छेद नहीं है जिसमें से जलन नाम का मकड़ा अपना जाला नहीं बुनता, जो अपने पड़ोसी की बर्बादी पर ही जिंदा रहता है। जैसा कि आप लोग अभी इस कहानी में सुनेंगे जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि कहीं दो बहनें रहा करती थीं जो बहुत गरीब थीं। वे इतनी गरीब थीं कि वे अपना गुजारा सुबह से शाम तक सूत काट कर ही करती थीं। उस सूत को वे बाजार में बेच देती थी और उससे जो कमाई होती थी बस वही उनकी आमदनी थी। इस तरह की जिंदगी वे किसी तरह खींचे जा रही थी, पर धीरे धीरे अब ये नामुमकिन सा होता जा रहा था कि उस दिन जरूरत की गेंद उनको कुछ इज्जत दिलवाने वाली थी। इस वजह से भगवान ने, जो अच्छे कामों का अच्छा बदला देता है और बुराइयों की सजा देने में बहुत आलसी है, इन दोनों लड़कियों के दिमाग में ये घुसाया कि आज वे बाजार जाएं और अपना कुछ सूत बेच कर आएं। उन्होंने ऐसा ही किया। वे बाजार गईं और अपने सूत बेचकर जो उनको पैसे मिले उससे एक बतख खरीद लाईं। बतख को वे घर ले आईं। वे उस बतख को बहुत प्यार करती थीं, बहुत अच्छे से खाना खिलाती थीं और अपने पास अपने बिस्तर में ही सुलाती थीं जैसे कि वह उनकी बहन हो। पर आज को जाने दो, कल की तरफ देखो। एक दिन अच्छा दिन आया कि बतख ने सोने के सिक्के देने शुरू कर दिए। तेरा और वह ये सिक्के कुछ ऐसे देती रही कि उन लड़कियों के पास ये सिक्के एक बड़ा बक्सा भरकर इकट्ठे हो गए। अब वे लड़कियों सिर उठाकर चलती थीं, अच्छी खाती पीती लगती थीं और खुश दिखाई देती थीं। उनकी यह अमीरी इतनी ज्यादा दिखाई देने लगी थी कि लोग उनके बारे में बात करने लगे थे। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर बात की, तुमने देखा ओ वास्ता, ये लीला और लोला जो कुछ दिन पहले तक भूख से मर रही थीं अब कितनी अच्छी खाती पीती और अच्छे कपड़े पहने दिखाई देती हैं। वे तो इतने आराम से रहती दिखाई देती हैं जैसे कुलीन स्त्रियां रहती हैं। क्या तुमने उनकी खिड़कियों देखी हैं जो हमेशा चिड़ियों और गाय के मौत से सजी रहती हैं, जो तुम्हारे चेहरों की तरफ घूरती रहती हैं? ये सब क्या हो सकता है? या तो उनके हाथ कोई खजाना लग गया है या उनको कोई भंडार मिल गया है। वास्ता बोली, मुझे तो खुद ही उनकी इस बढ़ती हुई शान पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। पर जब वे डूबने जा रही थीं तब मैंने उनको इस शानदार हालत में देखा। ये तो मुझे एक सपना सा लगता है। उन्होंने आपस में ये बातें की और जलन की वजह से यही उन्होंने दूसरों से भी कहा। उन्होंने उस मकान के एक कमरे में जिसमें वे दोनों लड़कियों रहती थी एक छेद बनाया ताकि वे अपने घर में क्या क्या करती हैं इसकी खबर रख सकें और अपनी उत्सुकता शांत कर सकें। उन्होंने अपनी यह निगरानी इतने दिनों तक जारी रखी कि एक दिन उनको ये पता चल ही गया। एक शाम जब सूरज दिन को आराम देने के लिए अपनी किरणों को इंडियन सागर से मार मार कर भगा रहा था तो उन्होंने देखा कि लीला और लोला दोनों फर्श पर एक चादर बिछा रही थीं। फिर वे बतख को वहां लेकर आईं और चादर के ऊपर ले गईं। जैसे ही बतख चादर पर आई कि उसने सोने के सिक्के देने शुरू कर दिए जब तक कि उसकी आंखों के गोले बाहर नहीं निकल आए। जब सुबह हुई और अपोलो 30 अपनी सुनहरी छड़ी के साथ सायों को भगाने के लिए बाहर आया तब वास्ता लीला और लोला से मिलने के लिए उनके घर आई। काफी देर तक घुमा फिरा कर बात करने के बाद ही वह अपने उद्देश्य पर आई। उसने उनसे उनकी बतख 2 घंटों के लिए उधार मांगी ताकि वे अपने घर के लिए बतख के कुछ बच्चे पैदा कर सकें। उसने उनसे इतनी भीख मांगी, इतनी प्रार्थना की और इतनी जिद की कि वे दोनों सीधी सी लड़कियों उसे मना नहीं कर सकीं। कुछ तो इस वजह से कि उनको मना करना आता नहीं था और कुछ इस वजह से कि उनको लगा कि फिर सारे गांव में बातें होंगी। उन्होंने बतख को उसे इस शर्त पर दे दिया कि नियत समय पर वे उसे वापस दे जाएगी।
वास्ता बतख को लेकर घर चली गई जहां उसके दूसरे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वास्ता के आने पर उन सब ने वहां एक साफ चादर बिछाई और बतख को उस पर घूमने के लिए छोड़ दिया। पर लो वहां तो सिक्का निकलने की बजाय गंदगी निकल पड़ी, जिससे उनकी चादर पर सारे गहरे पीले रंग का बदबूदार पदार्थ निकल पड़ा, जिससे उनका सारा घर महक गया। जब उन्होंने ये सब देखा तो उसे ठीक से खिलाना चाहा ताकि वो उनके लिए लापिस लजूली बना सके जो उन्हें चाहिए थी। अब उन्होंने उसे इतना अच्छा और इतना सारा खिलाया कि वो उसके गले तक आ गया। उसके बाद उन्होंने उसे फिर से एक साफ चादर पर रख दिया। पर बतख को पहले दस्त लग रहे थे तो उसे अब की बार एक और तरह के दस्त लग गए। वो उन सबको पचा गई थी। ये देखकर वास्ता और उसकी दोस्तों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे एक ऐसी गली में फेंक दिया जहां वे अपना कूड़ा फेंकते थे और जहां से वो बाहर नहीं जा सकती थी। पर होता तो वही है जो किस्मत में लिखा रहता है। वीन वहां भी उगाती है जहां उसके उगने की आशा भी नहीं होती। उधर से एक राजा का बेटा जा रहा था जो शिकार खेलने और चिड़िये मारने के लिए निकला था। रास्ते में उसने अपने सईस से घोड़े को और उसकी तलवार को थामने के लिए कहा क्योंकि उसे दीर्घशंका के लिए जाना था। सो वो उस गली में घुसा और अपना काम खत्म करके अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वहां सफाई के लिए कोई कागज नहीं मिला तो उसे वह मरी हुई बतख दिखाई दे गई। उसने उसी को इस काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। वह बतख अभी तक मरी नहीं थी सो उसने अपना सिर घुमाया और राजकुमार के पिछवाड़े का मौस वाला हिस्सा अपनी चोंच से पकड़ लिया और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। राजकुमार बहुत जोर से चिल्लाया तो उसका एक नौकर उसकी सहायता के लिए वहां दौड़ा दौड़ा आया। उसने बतख को खींचकर उससे राजकुमार को छुड़ाने की कोशिश की पर बेकार। उसने तो अपना शिकार ऐसे पकड़ रखा था जैसे हल्के पंखों को पकड़ रखा हो। राजकुमार से अब दर्द सहा नहीं जा रहा था। उसने देखा कि उसका नौकर भी कई बार कोशिश कर चुका था पर उससे कुछ हो नहीं पा रहा था तो उसने उनसे कहा कि वे उसे उठा लें और उसे उसके राजमहल ले चलें। जहां पहुंचकर उसने कई डॉक्टरों और साधु संतों को बुलाया ताकि वे उसे बतख से मुक्ति दिला सके। उन्होंने उसके घाव पर कई तरह का पाउडर छिड़का, मरहम लगाया पर फिर भी उसे आराम नहीं आया। उन्होंने देखा कि बतख तो एक जोंक की तरह थी और उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने सिरका भी डाला पर वह जोंक तो वहां से हटे ही नहीं। तब राजकुमार अपने देश में ये ढिंढोरा पिटवा फिया कि जो कोई भी राजकुमार को इस बतख से छुटकारा दिलवा देगा, अगर वह कोई आदमी होगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा और अगर कोई स्त्री होगी तो वह उससे शादी कर उसे अपनी रानी बना लेगा। सारे लोग उसका यह ऐलान सुनकर महल के दरवाजे पर शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे हो गए। अब लोग जितना ज्यादा उसको छुड़ाने की कोशिश करते वह उतना ही ज्यादा उसके पिछवाड़े से चिपकी हुई थी और वहां दर्द कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गैलन के सारे नुस्खे, हिप्पोकेट्स की सारी दवाएं और मैसोक की दवाएं सभी कुछ राजकुमार के ऊपर कोशिश कर ली गईं पर फिर भी वह बतख राजकुमार का पिछवाड़ा नहीं छोड़ रही थी। भगवान के विधान से बहुत सारे लोगों के साथ छोटी बहन लोला भी इस काम के लिए राजकुमार के महल आई तो जैसे ही उसने बतख को देखा तो वो उसे पहचान गई और चिल्लाई, ओ मेरी न्योफाटेला, ओ मेरी न्योफाटेला। बतख ने जैसे ही अपनी प्यारी मालकिन की आवाज़ सुनी तो उसने अपना शिकार छोड़ दिया और मालकिन से मिलने के लिए उसे सहलाने के लिए उधर की तरफ भाग ली। वह राजकुमार का पिछवाड़ा छोड़कर उस देहातिन लड़की के पास जाने में बहुत खुश थी। राजकुमार ने जब यह आश्चर्य दृश्य देखा तो वह ये जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि यह सब कैसे हुआ। तब लोला ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाई। जब वो ये बताने पर आई कि उसने दोस्तों पर चाल कैसे खेली तब तो वह हंसते हंसते लोटपोट ही हो गया। फिर उसने लोगों से कहा कि वे उसके उन दोस्तों को पकड़ लें, उन्हें कोड़े लगाएं और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दें। उसने लोला से शादी कर ली। उसके साथ में वह बतख भी आ गई जो दहेज में बहुत सारा सोना लेकर आई थी और लीला की शादी उसने एक बहुत ही अमीर आदमी से करा दी। फिर वे सब बहुत खुशी खुशी रहे। दोस्तों के उनके अमीर बनने के रास्ते में बाधा बनने के बावजूद जो भगवान ने उनके लिए खोला था उन्होंने उनके लिए दूसरा रास्ता खोल दिया, जिनमें से एक तो रानी ही बन गई। आखिर में ये पता चलता है कि
बाधाएं अक्सर ही सहायक होती हैं।